ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे रेखांकित काव्यांशों में निहित अलंकार। ठीक है, तो अब देखिए, पहला हम पढ़ रहे हैं, अगर आपका आएगा काली घटा का घमंड घटा, इसमें अलंकार का नाम बताइए। तो इसमें कौन सा अलंकार है सूरज? इसमें कौन सा अलंकार है बेटा? यमक अलंकार। हाँ, इसमें है यमक अलंकार। क्यों है यमक अलंकार, पता है आपको? यहाँ पर यमक अलंकार क्यों है आदिला? काव्य, इसमें यमक अलंकार क्यों है? नहीं पता ना? देखिए, क्योंकि घटा जो शब्द है वो 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ जो है वो अलग अलग है। काली घटा यानी कि काले जो बादल हैं उनका, घमंड घटा यानी कि कम होना। अब समझ में आ गया सूरज? यस मैम। हाँ, तो क्या होता है इसमें, देखिए, जहाँ पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उनका दोनों का अर्थ लेकिन उनका जो सेंटेंस है, जो वाक्य है, उसमें दोनों का अर्थ अलग अलग हो। एक ही शब्द के 2 अलग अलग अर्थ होते हैं, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट देखिए, तब तो बहता समय सिला सा जम जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार क्यों है? तब तो बहता समय सिलासा, सिलासा सिल के समान, सिलासा पत्थर सा जम जाएगा। कवि कह रहा है, कवि ने जब ये बताया होगा कि सिलासा यानी कि सिल के समान जम जाना, सिल समान। उपमा अलंकार का होता है जहाँ किसी चीज को किसी के समान माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विमल वाणी ने वीणा ली। तो यहाँ क्या है? अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार यहाँ क्यों है? क्योंकि यहाँ एक ही वर्ण बार बार आया है। देखिए, वो और वो। विमल वाणी ने वीणा ली। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यथार्थ, सूरज, अदिला, काव्य, अंजलि, तनिषा, सभी यहाँ पर बच्चे प्रेजेंट हैं? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वह दीप सिखासी शांत भाव में। वह दीप सिखासी शांत भाव में, यहाँ भी उपमा अलंकार है, क्योंकि दीप सिखासी, दीप शिखा के समान माना है ना। दीप शिखा यानी कि जो बाती जलती है, वह दीप सिखासी शांत भाव में लीन। दीप शिखा दिए की बाती के समान, जहाँ समान मान लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए, सुनत जोग लागत है ऐसे, ऐसो, ऐसा। यहाँ पे ऐसा भी आएगा। जैसे, सुनत जोग लागत है जैसे, ऐसे ज्यों करुई ककड़ी। जो योग है, गोपियाँ उद्धव से कहती है, ये गोपियाँ श्री कृष्ण भगवत गीता से लिया गया है, भ्रमर गीत से लिया गया है। भ्रमर गीत सार से सूरदास का ये रचना है, सूरदास की। तो उसमें लिखा है, सुनत, गोपियाँ कहती है उद्धव से, ये सुनत जोग लागत है से, ये योग की जो आप बातें कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे हमने कोई कड़वी ककड़ी खा ली हो। ये योग क्या है, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनत जोग लागत है ऐसे जैसे ज्यों कड़वी ककड़ी। तो इसमें जो अलंकार है, इसमें अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्ष्य अलंकार है। क्यों? यहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार क्यों है? ज्यों
इसमें आया है ज्यों कड़वी ककड़ी, मानो, जानो, ज्यों। जानो कि ये हमने कई कड़वी ककड़ी खा ली है। संभावना व्यक्त की जा रही है यहाँ पर। संभावना यानी कि कड़वी ककड़ी के की संभावना की जा रही है। योग से कड़वी ककड़ी को कंपेयर किया जा रहा है कि जैसे योग ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने कड़वी ककड़ी खा ली हो। ठीक है, उनको भ्रम हो रहा है। भ्रम की उत्पत्ति में जो है मतलब संदेह की स्थिति में उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, अब देखो, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, यहाँ कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। अब यहाँ पर मानवीकरण अलंकार क्यों है? क्योंकि प्रकृति में मानव के हाव भावों का आरोपण किया गया है। मेघ आए बड़े बंठन के, अब बंठन के कौन आता है? बंठन के तो मनुष्य आ सकता है, मानव जाति बंठन सकती है। बाकी क्या किसी प्राणी को बनने ठनने का ऐसा प्रकृति ने हुनर दिया है कि वो स्वयं बाकी सारी जो प्रकृति के प्राणी हैं वे तो अपने आप में बहुत ही सुंदर हैं। ठीक है, तो बंठन कौन रहा? कौन बनता ठनता है? कौन तैयार होता है? मानव, मनुष्य। तो इसीलिए जहाँ प्रकृति में मानवीय चेष्टाओं और हाव भावों का आरोपण होता है वहाँ पर क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? मेरे को जवाब भी देते रहो बीच बीच में। अदिला? यस मैम। बरस रहा है, बरस है, ये बरसा लिखा है ना, बरस रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा। देखो, बरस रहा है रवि अनल, भूतल तवासा जल रहा, मतलब रवि क्या बरस रहा है? रवि अनल यानी कि रवि की, सूर्य की किरणें, बहुत गर्मी, बहुत तेज जो है गर्मी पड़ रही है, उससे क्या हो रहा है? भूतल जो है धरती, किसके जैसे, किसके समान जल रही है? तवे के समान जल रही है जो धरती है, तवासा। तो जहाँ पर समान आएगा, एक आप दिमाग में ये बात लो, जहाँ पर समान, भूतल सा या उसके समान, शिला सा, सी, समान जहाँ पर माना जाएगा वहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यस मैम। इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाली। अब यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है, नाम से ही पता चल रहा, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन जहाँ पर किया जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया भर गई। वो कह रहे कि मैं इतना रोया था, मेरी आंसुओं से ताल तलैया। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? अनम्यूट योरसेल्फ ऑल ऑफ यू, आप अनम्यूट रहो। हाँ, अनम्यूट रहो और जो जवाब दे रहा है उसी को मार्क्स मिलेंगे। आप ये भी ध्यान में रखना, जब हम क्लास में पूछते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको तुरंत देना है। नेक्स्ट देखिए। कल कानन कुंडल मोर पखा, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे बनमाल विराजित है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कल कानन कुंडल में कौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। कल कानन कुंडल, ठीक है, कौ वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो शब्द में जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है सेंटेंस में, काव्य पंक्ति में, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। फिर का फूले फिरते हैं फूल, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। फूले फिरते हैं, फूल में फौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जो नत हुआ वह मृत हुआ,
जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों व्रत से झर कर कुसुम। अब यहाँ पर जो गिर गया है वो मृत्यु के समान है। अब कवि ने यहाँ पर उदाहरण तो फूलों का दिया है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण चरित्र का है। जिसका चरित्र गिर गया है वह मृत व्यक्ति के समान है। ज्यों वृक्ष से झरकर